हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं, आपका आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की साइंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने बेटा 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मोशन, फोर्स एंड प्रेशर। सेकंड था एटम, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एंड आज से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, या वो है आपका बेटा सेल। ठीक है, सेल को हम स्टडी करने वाले हैं आज। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा सेल? ठीक है, सेल क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, सेल क्या है बेटा? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसकी जो बॉडी मिलके बनी है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, या छोटा सा क्यों ना हो, वो सारा किससे मिलके बना है बेटा? उसकी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाएगी बेटा? सेल कहलाएगी। ठीक है, सेल क्या है आपकी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो फिर रीड कर लेते हैं थोड़ा। देखो बेटा, क्या होता है आपका सेल? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा आपके पूरे दुनिया में, वो सारे किससे मिलके बने हैं बेटा? सेल से मिलके बने हैं। सेल आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, सेल जो होता है बेटा, वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। ठीक है, ये क्या है? आपकी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आपने सुना है ना, कभी भी कोई घर बनता है तो किससे मिलके बनता है बेटा? ईंट से मिलके बनता है। तो वो उसका क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जिससे आपने घर को बनाया है। वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी जो बॉडी बनी है वो किससे मिलके बनी है बेटा? सेल से मिलके बनी है। तो सेल क्या है आपका? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, अब एक बार मैं आपको डायग्राम बता दूं कैसा होता है सेल का। देखो बेटा, ये देखो बेटा, आपका मैं ये सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो होगी उसे आप बोल दोगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो अंदर आपका बेटा, ये मैं डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसे हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोल दोगे इसे? साइटोप्लाज्म बोल दोगे। ठीक है, अभी आगे चैप्टर में हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरीके की चीज सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है बेटा प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेटा कुछ कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका बेटा इस तरीके की बॉडी स्ट्रक्चर होती है आपकी सेल की। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन होगा, देन जो अंदर फिलअप हो रखा है ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर आपका एक स्मॉल सा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या बोल दोगे इसे? न्यूक्लियस बोल दोगे। और जो बेटा आपका ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? आपका एक सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है। क्या होता है? ये एक सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपके सारे के सारे जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में आपने देखा होगा, हमारे इनसाइड द बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही आपके बेटा सेल के अंदर भी सेल के खुद के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं उसे? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर जो उसके ऑर्गन प्रेजेंट होंगे बेटा, वो कहाँ पर फ्लोट कर रहे होंगे? ये जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, यहाँ पर आपके अलग अलग शेप में बहुत सारे बेटा क्या प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। तब जाके बेटा आपका कंप्लीटली क्या प्रेजेंट होता है? सेल कंप्लीटली बनता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने सेल के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो ये जितना मैंने आपको पढ़ाया बेटा, हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट पहले हम पढ़ लेते हैं कि आपका सेल क्या होता है। ऑलराइट, चलो देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा आपका? हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये बात आती है बेटा कि सबसे पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट है या किसने ऐसा बताया कि हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है बेटा? सेल से मिलके बनी है। तो आपकी वो क्या कहलाती है बेटा? सेल थ्योरी कहलाती है। देखो, सबसे पहले आपके साइंटिस्ट थे बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था? सेल को डिस्कवर करा था।
ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने करी थी। बट जो आपके बेटा सेल को स्टडी करा था रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने क्या ले किया था? अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पर, जो मैंने आपका बेटा यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, अगर आपका प्लांट सेल होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा? अगर आपका प्लांट सेल प्रेजेंट होगा तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर मोस्ट लेयर और प्रेजेंट होगी, जिसे हम बोलते हैं बेटा सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। ये सेल वॉल सिर्फ आपके बेटा प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी बेटा? सेल मेम्ब्रेन ही होगी। और प्लांट सेल में आपकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे, जो मैं आपको समझाने वाली थी अभी, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्यों बताया बेटा? तो जो आपके रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे ना, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने जो सेल स्ट्रक्चर करा था बेटा, ठीक है, इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर कैसे करा था? इन्होंने एक ट्री लिया, ठीक है, ट्री के ऊपर जो बेटा आपने देखा होगा ना बार्क होती है, ठीक है, जो ऊपर छिलका रहता है किसी भी ट्री के ट्रंक में जो बार्क होता है बेटा, इन्होंने ये बार्क को रिमूव करा और इस रिमूव को करके बेटा उन्होंने क्या करा? माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन्होंने स्टडी करी बेटा, तो इन्हें किस तरीके का क्या दिखा? आपको एक तरीके का इस तरीके से बेटा क्या दिखा? सेल का स्ट्रक्चर दिखा। जैसे आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ते में क्या होता है बेटा? इस तरीके से बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? हनी कॉम्ब बोलते हो, ठीक है। तो इस ऐसा स्ट्रक्चर आपके इस सेल में जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया, ठीक है। तो इसे इन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या बोल दिया बेटा? ये सेल है, ठीक है, ये सेल की स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये सेल होगा। बट उन्होंने क्या देखा बेटा? ये जो आपका पूरा सेल दिखा गया है, ये क्या कर रहा है? नॉन मोटाइल है, मतलब आपका ये मोशन नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल जैसे मरे हुए पड़े रहते हैं वैसे डेड पड़ा है, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई होता है बेटा आपका ये सेल रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर तो करा था, बट जो आपके रॉबर्ट हुक ने जो चीज देखी थी बेटा प्लांट की, जो सेल स्टडी करा था, वो एक्चुअली इन्होंने क्या स्टडी कर लिया था बेटा? सेल वॉल लेयर देख ली थी, ठीक है। क्योंकि आपकी बेटा मैं आगे आपके बताऊंगी, जो सेल वॉल होती है ये आपकी क्या होती है? डेड लेयर होती है, ठीक है। ये कैसी लेयर है? डेड लेयर है। ये सिर्फ आपके सेल को प्रोटेक्ट कर रही है एक बाउंड्री की जैसे, ठीक है, जैसे आपके घर में दीवार होती है ना, सिर्फ खड़ी है, प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे आपकी सेल वॉल क्या है? एक डेड लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बेटा क्या देखा? सेल तो देखा, बट वो सेल कैसा देखा बेटा? डेड सेल की स्टडी करी थी इन्होंने, ठीक है। किसकी स्टडी करी थी? डेड सेल की स्टडी करी थी। तो इसलिए इन्हें माना जाता है बेटा ये क्या है आपके फादर, इसी को इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? रॉबर्ट हुक को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या मानते हैं बेटा? फादर ऑफ सेल मानते हैं। अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ सेल कौन है, तो आप बोल दोगे रॉबर्ट हुक, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेटा आपसे फादर ऑफ लिविंग सेल, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, जो कि आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अभी, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो बेटा आपके रॉबर्ट हुक होते हैं, ठीक है, रॉबर्ट हुक थे, इन्हें हमने क्या बोल दिया? फादर ऑफ सेल बोल दिया। नेक्स्ट जब हम बेटा सेल की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल को हम एक टर्मिनोलॉजी से जानते हैं, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है बेटा साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए हम फादर ऑफ सेल को भी क्या बोल देंगे? फादर ऑफ साइटोलॉजी इज कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक हमारे क्या है बेटा? फादर ऑफ साइटोलॉजी है। तो यही चीज आपकी बेटा यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, ठीक है। रीड कर लेते हैं हम एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, रॉबर्ट हुक तो साइंटिस्ट है बेटा आपके कौन से ईयर में? 1665 में coined the term cell when he saw the honeycomb like structure in the section of cork, ठीक है। इन्होंने क्या देखा बेटा? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा इन द सेक्शन ऑफ कॉर्क, मतलब जो बार्क के अंदर जो कॉर्क प्रेजेंट होता है वहां पर स्टडी करी, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा, जिसका नाम क्या है बेटा? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बट इन्होंने क्या देखा बेटा? डेड सेल देखा। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, सबसे पहले लिविंग सेल किसने आइडेंटिफाई करा था, ठीक है। तो लिविंग सेल को आइडेंटिफाई करने वाले बेटा आपके सबसे पहले साइंटिस्ट है ल्यूवेनहुक। क्या नाम है बेटा उनका? ल्यूवेनहुक, साइंटिस्ट का नाम है। ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले आपका लिविंग सेल को स्टडी करा था, ठीक है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक, ठीक है। ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा सबसे पहले क्या डिस्कवर करा? आपका ल्यूवेनहुक को डिस्कवर, लिविंग सेल को डिस्कवर करा, ठीक है। इसलिए हम बेटा ल्यूवेनहुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ
मॉडर्न साइटोलॉजी, क्या बोल देंगे इसे? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है, इन्हें हम क्या बोल देंगे? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है। तो बेटा हमने दो चीज पढ़ ली है आपके। सबसे पहले जो आपका फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसे बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, ठीक है, तो वो कौन है आपके? रॉबर्ट हुक है, जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बेटा लिविंग सेल को किसने डिस्कवर करा है, तो आप आंसर क्या बोल दोगे बेटा? ल्यूवेनहुक। तब आपका आंसर चेंज जाएगा अगर लिविंग क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिविंग सेल, ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल। अभी मैंने आपको बताया अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो फिर आगे मूव करते हैं। चलो फिर बेटा आपने पढ़ लिया कि सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने करा था, ठीक है, लिविंग सेल डेड सेल दोनों पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी सेल थ्योरी। एक साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने बताया कि आपकी जो सेल होता है वो किस तरीके से आपकी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन करता है। आपने देखा है ना आपकी बॉडी में एक तो सेल है नहीं बेटा, आपकी बॉडी इतनी बड़ी है, इतने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो बहुत सारे सेल्स मिलके तब आपकी बॉडी बनी होगी, ठीक है। तो वो सेल आपकी बॉडी में बेटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वो आपकी बॉडी को बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं, जिसके अंदर आपने पढ़ना है कि सेल कैसे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक चीज और सुन लेना, जब आपकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल जब आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल दोगे उसे? टिश्यू बोल दोगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट बेटा आपके रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक के बाद आपके दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने बोला कि आपके जो सेल है ना बेटा वो क्या करता है, एक सेल से, देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया आपका, ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये सेल क्या करेगा अपने आप, ये कंप्लीटली सेल है जिसके पास सब चीज है। अब ये अपने सेल से बेटा क्या करेगा? धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपने बॉडी के सेल में न्यूक्लियस को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, देन फिर फाइनली बेटा वो क्या कर देगा? ये दो न्यूक्लियस को अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा बेटा? एक सेल से आपकी क्या बन गया बेटा? दो सेल्स बन गए, जिसे आप क्या बोलते हो? टू डॉटर सेल्स बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका बेटा एक सेल से दूसरे सेल में जो डिवाइड होने की प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग। प्री का मतलब क्या बेटा? पहले से जो सेल बना हुआ है उसी से आपकी क्या हो रही है? सेल डिवीजन होती जा रही है। तो आपके सेल थ्योरी में ये बताया गया है बेटा कि आपके जो दो साइंटिस्ट है सेल्ड्यू एंड क्वांटन, ठीक है, उन्होंने क्या बोला? आपका जो पहले से एक सेल प्रेजेंट है वो क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपने सेल की डिवीजन करेगा और उसी से आपके दो सेल्स बन जाएंगे। उसी का आपका नाम दे दिया बेटा, एक वर्ड क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और प्री एग्जिस्टिंग सेल को बेटा हम एक नाम से और जानते हैं जो कि आपकी दूसरी अदर लैंग्वेज में है, इसे हम क्या बोल देंगे? सेलुला ई सेलुला, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो सेल थ्योरी में आपका ये बताएगी किस तरीके से आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो आपके 1839 में बेटा दो साइंटिस्ट आए, उन दो साइंटिस्ट का नाम क्या है? सेल्ड्यू, ये आपके जर्मन बॉटनिस्ट है। अब देखो आपने समझा होगा जो बायोलॉजी है बेटा वो दो ब्रांच में हमने डिवाइड कर रखी है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आपके प्लांट का सेक्शन अलग होता है, ह्यूमन मतलब एनिमल्स का सेक्शन अलग होता है, ठीक है। जब हम बेटा प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉटनी, और जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। तो वैसे ही आपके बेटा साइंटिस्ट भी होते हैं, साइंटिस्ट के आगे हम एक वर्ड लगा देते हैं। अगर उन्होंने बेटा प्लांट की स्टडी करी है तो उसे हम बोल देंगे बॉटनिस्ट, और अगर उन्होंने एनिमल के बारे में रिसर्च करा है तो उसे हम बोल देंगे जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपके एक साइंटिस्ट है बेटा सेल्डियन, ये क्या है? आपके जर्मन के थे। इन्होंने क्या स्टडी करी थी बेटा? बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनी में इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, रिसर्च कर रखी है, तो नाम क्या है? जर्मन बॉटनिस्ट। एंड क्वांटन, ये क्या है आपका? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। यहाँ पर क्या आ गया बेटा? जूलॉजिस्ट जिन्होंने एनिमल की स्टडी करी है, ठीक है। इन्होंने क्या करा? लेट्स टू डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। इन दोनों ने क्या करी बेटा? सेल थ्योरी की स्टडी करी है,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी इन्होंने बोला बेटा कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, जो कि सेल क्या कर रहा है बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है बेटा आपकी जो सेल है वो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जो मैंने आपको भी समझाया। इन्होंने तो बताया कि आपकी ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर अगेन दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या बोला बेटा कि आपकी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल करती है। तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा, 1855 में आपकी क्या है विग्रियो एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या प्रपोज करा बेटा आपके इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला इन्होंने कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा वो किस तरीके से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है, जो आपका पहले से सेल प्रेजेंट है उस सेल की बॉडी क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी और वो दो सेल्स में डिवाइड कर देगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या नाम होगा इसका, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली बेटा आपकी, हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा पहले सेल क्या होता है, देन फिर सेल को किसने डिस्कवर करा है, वो सेल पूरा सेल हो, ठीक है, या फिर लिविंग सेल की बात हो। देन फिर हमारी सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी किसने दी है, दो साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है, सेल एंड क्वांटन ने। नेक्स्ट सेल किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करता है, तो हमने पढ़ा प्री एग्जिस्टिंग सेल से मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया यहाँ तक। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट, अब देखो बेटा जो आपकी बॉडी में सेल्स हैं, अब देखो पूरी बॉडी, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सारी की सारी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो आपकी बॉडी बेटा जो सेल से मिलकर बनी है उसका भी क्या कर रखा है बेटा, उसकी शेप अलग होगी, जिस ऑर्गन को उसने बनाया होगा उसकी शेप अलग होगी, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बाहर के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे आंख है या कान है, तो आंखों का क्या काम है बेटा, देखने का काम है, तो वहां के सेल्स का क्या काम करेंगे, सिर्फ वो देखने में फोकस रहेंगे, वही फंक्शन कर रहे होंगे। वैसे ही बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है बेटा वो भी क्या कर रखे हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन ने क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन या काम उन्हें प्रोवाइड कर रखा है कि उन्हें वही काम करना है, उनकी शेप्स अलग होगी और उनका फंक्शन अलग होगा। ठीक है, तो वही चीज हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है बेटा, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ठीक है, किसकी शेप कैसी है और कौन से सेल की कैसी साइज प्रेजेंट है, तो वो हमने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होंगे बेटा जो आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताती रहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है, द सेल में वेरी इन देयर शेप्स दे आउट। कौन कौन सी शेप हो सकती है बेटा, राउंड शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें बेटा आपकी आरबीसी की, आरबीसी हमने क्या पढ़ा है बेटा, रेड ब्लड सेल। ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड फॉर्म होता है, ब्लड के जो सेल्स बनाते हैं वो कौन है, आपकी आरबीसी सेल है। तो आरबीसी की सेल की शेप क्या होती है बेटा आपकी, स्पिंडल शेप होगी। कैसी होगी, स्पिंडल शेप होगी। फर्स्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मसल सेल्स, जो आपकी बॉडी में बेटा जो मसल्स प्रेजेंट है उसकी जो सेल्स होंगे वो कौन सी शेप में प्रेजेंट होंगे, लॉन्ग होंगे एंड ब्रांच होंगे। मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, लॉन्ग है ये और ब्रांचेस प्रेजेंट है, बीच में क्या होंगे बेटा, ब्रांचेस प्रेजेंट होगी। इस तरीके से आपका क्या होगा, मसल सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है बेटा नर्व सेल। ठीक है, जो नर्व सेल होता है बेटा ये क्या होता है आपका, इलोंगेटेड होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अगर मैं बोलूं आपका जो आपका नर्व सेल होता है वो कुछ बहुत ही अजीब सा होता है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। इस तरीके का आपको क्या पाया जाएगा बेटा, नर्व सेल का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, ये अभी आपके इतना सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको दो सेल पता होनी चाहिए, आरबीसी जिसका स्पिंडल शेप होती है, देन मसल सेल जो कि क्या होते हैं बेटा, लॉन्ग एंड ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सेकंड नेक्स्ट आता है बेटा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। इसकी सेल कैसी होगी बेटा, अमीबा शेप की होगी। अमीबा शेप क्या होती है बेटा, इररेगुलर शेप, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, बीच में बस न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियस, अमीबा इररेगुलर शेप प्रेजेंट होगी। ठीक है, एबल टू चेंज देयर साइज, क्योंकि आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा बार बार चेंज करता है अपनी किसकी शेप को एंड साइज को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट बेटा मैंने आपको क्या बोला,
कोई भी जो आपकी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होगा वो अपने साइज के हिसाब से अपना काम करेगा कि उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन क्या होता रहेगा बेटा, चेंज करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है बेटा, द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, द लार्जेस्ट नोन सेल आर द अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग सेल। सबसे बड़ा जो आपके पूरे, हम अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल अभी तक हमने कौन सा देखा है बेटा, ऑस्ट्रिच का एग। जो आपका ऑस्ट्रिच होता है बेटा, ठीक है, ऑस्ट्रिच जो आपकी चिड़िया है सबसे बड़ी, उसका जो एग है बेटा वो सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ठीक है, वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल है। ठीक है, इसका साइज आपको पता होना चाहिए कितना है बेटा, 6 इंच डायामीटर। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या माना जाएगा बेटा, आपका ऑस्ट्रिच का एग, जो कि कितना इंच है बेटा, उसका 6 इंच डायामीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, हमने पढ़ लिया बेटा लार्जेस्ट सेल क्या था, ऑस्ट्रिच का था। अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, वो क्या है आपका बेटा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ठीक है, जो ह्यूमन की बॉडी में बेटा, जो आपकी निमोनिया डिजीज आप सबने सुनी है, जो आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में निमोनिया एक बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म जनरेट हो, तो इसकी जो बॉडी का साइज होगा या शेप होगा वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो PPLO आपको याद रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा। इसका साइज कितना होगा, जो PPLO किसका एग्जांपल है बेटा, माइकोप्लाज्मा के अंदर आता है। उसका शेप आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बेटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो सोच लो आप ये कितना छोटा आपका क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रिच का देखा वो कितने है बेटा, इंच डायमीटर में था, तो ये आपका माइक्रोमीटर में है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो आपने लार्जेस्ट पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट पढ़ लिया। अब आते हैं बेटा, ह्यूमन की बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा पाया जाता है, तो ह्यूमन की बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा बेटा, नर्व सेल। जो आपके ब्रेन में, जो आपका ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कनेक्टेड होता है बेटा, उसमें जो सेल प्रेजेंट बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। तो वही आपका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है इन एनिमल बॉडी में। ठीक है, तो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट ये एनिमल सेल की बात हो गई। नेक्स्ट आता है बेटा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। अब यूनिसेलुलर क्या होता है बेटा, यूनि का मतलब क्या होगा, सिंगल। ठीक है, और सेलुलर का मतलब होगा बेटा सेल। तो जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना हुआ है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो आपके बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, ऐसे ह्यूमन की बॉडी, एनिमल की बॉडी, प्लांट की बॉडी, तो वो क्या है, उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो उसे हम बोल देंगे मल्टीसेलुलर बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यूनिसेलुलर। तो आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है, तो आप क्या बोल दोगे, एक्टोब्यूलेरिया। ठीक है, इसका साइज कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। एंड एनिमल की बात करें, ये तो हो गया प्लांट की। प्लांट में यूनिसेलुलर कौन सा है आपका, एक्टाब्यूलेरिया, और एनिमल में यूनिसेलुलर कौन सा है बेटा, अमीबा। इसका साइज क्या होता है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन की बॉडी में सेल कौन सा है, वो नर्व सेल था बेटा, लॉन्गेस्ट। ये क्या है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है बेटा वो क्या है, फीमेल का ओवम। ठीक है, फीमेल का फर्टिलाइज्ड ओवम, जहां से क्या होता है बेटा, ओवम क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव गैमेट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव गैमेट है। तो फीमेल ओवम जो होता है इसका साइज कितना है बेटा, 1 मिलीमीटर। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज द RBC। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है बेटा आपका, ह्यूमन का ओवम, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, RBC, जो मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया था। नेक्स्ट, सेल ऑफ द टिश्यू है द सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी जो बेटा सेल होते हैं वो क्या होंगे, अगर ग्रुप ऑफ सेल मिलके इकट्ठा हो रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे, अगर वो सिमिलर स्ट्रक्चर के फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका, जो वायरस होता है, वायरस जो होता है उसके अंदर क्या सेल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो वायरस जो होता है वो डू नॉट हैव अ सेल, उसके पास सेल नहीं होता है, वो खुद ही क्या करता है बेटा, बहुत सारे चीजों से मिलके बना है, प्रोटीन से, ठीक है, बैक्टीरियोफाज से। तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, तो बट सिंपल क्या लिखा है बेटा, वायरस जो होता है उसकी बॉडी में सेल एब्सेंट होता है, डू नॉट हैव अ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, दे हैव अ प्रोटीन कोड दैट प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA। ठीक है, ये चीज मैं आपको बेटा कल समझाने वाली हूँ। ठीक है, कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सेल में क्या काम होता है इसका। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको कल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, आई होप बेटा आप सब लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेटा आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, और कुछ और टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।